आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रह्मर्षि वंशोद्भव दिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री अनन्तचरणौ शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए मन को एकाग्र करते हैं। भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आप लोग की सेवा करेंगे। प्रेम से सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन बोलेंगे। कहना है क्या? सभी लोग अपने श्रीमुख को खोलेंगे और प्रेम से बोलेंगे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को निशिवासर निशिवासर आठों याम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बजरंग ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा। नारद जी के बीड़ा पर ये नारद जी बजता है सुंदर नाम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम सीताराम सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्तिजनक नंदिनी मामैथिली मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंतलाल जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मात्र पितृ चरण। परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज। ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज।
दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकित धर्म सम्राट विद्वत वरेण्य उदार हृदय संत शिरोमणि महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय याज्ञिक वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ कुशल व्यवस्थापक बड़े भ्राता तुल्य आचार्य प्रवर भैया बालिन द्विवेदी जी, भैया अनिरुद्ध जी, सौपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्यानुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी रसमयी दिव्य कथा आपके बीच में चल रही है। आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करते हुए भगवान शिव का चरित्र मैंने रखा है। आप लोगों ने श्रवण किया, कल मैंने निवेदन किया था। सप्त ऋषिगण आए माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा में लेने लगे, मां के चरणों में जय जयकार करके सप्त ऋषिगण गए, शिव जी को बताया। शिव जी सुने, इतने प्रसन्न हो गए कि समाधि में चले गए। शिव जी समाधि में बैठ गए और इधर ताड़कासुर नामक एक दैत्य ने जन्म लिया। तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु किसी से ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी छूट नहीं है, संशोधन करना पड़ेगा। उसने वरदान मांगा कि शिव पुत्र को छोड़कर मेरी मृत्यु और किसी से ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तथास्तु, दे दिया। इधर ताड़कासुर अत्याचार पापाचार करने लगा। धरती डगमग डगमग डोलने लगी। सारे के सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो वरदान तो दिया है, अब जब तक शिव जी नहीं जागेंगे, विवाह नहीं होगा, तब तक ताड़कासुर का वध नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए? कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा जाके शिव जी की समाधि को भंग करो। कामदेव ने कहा मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगा तो फिर लौट करके आना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस कार्य को करूंगा क्योंकि ये संसार के हित के लिए है। कामदेव चल पड़ा। कामदेव जिस समय चला, उसने ब्रह्मलोक से ही काम का प्रकोप बढ़ाया। शिवलोक तक पहुंचते पहुंचते पूरे संसार में हाहाकार मच गया काम के प्रकोप से। लेकिन जब शिवलोक पहुंचा, देखा शिव जी पर कोई असर नहीं था। कामदेव अहंकार में आकर के बाण चलाया शिव जी के ऊपर। बाण जाकर शिव जी के हृदय में लगा, नेत्र खुला, इधर उधर देखने लगे। आम के वृक्ष में एक पत्ते के पीछे कामदेव छिपा था। भगवान शिव की तीसरी नेत्र से ज्वाला निकली और कामदेव जलकर भस्म हो गया। रति आकर के भगवान शिव की आराधना करती है। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा रति चिंता मत करो, आज से तुम्हारा पति संसार के हर एक जीव में विराजमान रहेगा।
अदृश्य रूप में विराजमान रहेगा। आज से इसका नाम अनंग होगा। क्या नाम होगा? अनंग होगा। अनंग नाम होगा। शिव जी ने कहा, देवी, और तुम्हारा पति सस्वरूप तब मिलेगा जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आएंगे। कृष्ण जी के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने वरदान दे दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया कि जब द्वापर युग में जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान कृष्ण आएंगे इस धरा पर, इस धरती के भार को उतारने के लिए, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वरदान दे दिया, रति प्रसन्न होकर चली गई। इधर सारे के सारे देवतागण भगवान शिव के सामने आना चाहते हैं, लेकिन डर है कैसे चले, क्योंकि कामदेव को तो हम ही लोगों ने भेजा था। डर के मारे देवता कोई शिव जी के सामने नहीं पड़ना चाहता। ब्रह्मा जी सबको लेकर के गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी सबको लेकर के गए। एक एक करके सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सारे के सारे देवतागण पहुंच गए। अब आप देखिए, यहाँ दर्शन करिए। सारे के सारे देवता अलग अलग भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। पृथक पृथक तन कीन्ह प्रशंसा। कोई कहता है आकर के, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। किसी ने कहा बोलो महाकाल सरकार की। किसी ने कहा बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अलग अलग सब प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको डर है। एक एक करके भगवान शिव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने कहा अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग साथ मिलकर के भगवान शिव को मनाओ। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, सब लोग साथ मिलकर के मनाओगे तो शिव जी मान जाएंगे। सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान को मनाते हैं। किस प्रकार? आइए देवताओं के साथ हम लोग भी भगवान को मनाते हैं। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। मांगना हो मांग ले वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। सारे के सारे देवता हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करते कहते हैं, बाबा मांगना हो मांग ले वरदानी से,
शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। भोले भरते हैं झोली, भोले भरते हैं झोली, जो शरण में उनकी आता। भोले भरते हैं झोली, भोले भरते हैं झोली, जो शरण में इनके आता। देते हैं शंभु सभी को, देते हैं शंभु सभी को, कोई खाली हाथ न जाता मांग शिवदानी से। शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी। और हैं दीन दयालु भोला, हैं दीन दयालु भोला, और भक्तन के हितकारी। हैं दीन दयालु भोला, हैं दीन दयालु भोला, और भक्तन के हितकारी। जो मांगा उसको देते हैं, जो मांगा उसको देते हैं, शिव शंकर त्रिपुरारी मांग शमशानी से। शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले वरदानी। शंभु से चाहे उमा महारानी। शिव चरण की भक्ति करके, शिव चरण की भक्ति करके, सब चार पदार्थ पावे। शिव चरण की भक्ति करके, सब चार पदार्थ पावे। स्वामी शिव मंगल निस दिन, स्वामी शिव मंगल हैं, शिव जी के गुण गाएं अनंत राम ध्यानी से। शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले वरदानी। शंभु से चाहे उमा महारानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। बोलो शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए बोलो शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान शिव की आराधना साथ में मिलकर के करते हैं। जिस समय सारे के सारे देवता मिलकर के साथ में आराधना करते हैं शिव जी की, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा देवताओं क्या बात है, इतनी लंबी चौड़ी स्तुति किस लिए की जा रही है। भगवान शिव प्रसन्न होते हुए कहते हैं क्या, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहाँ अमर आए के ही तू। प्रेम से बोलिए जय। भगवान शिव प्रसन्न हो गए।
उन्होंने कहा देवताओं कैसे आना हुआ? शिव जी कहते हैं कहाँ हूं अमर आए के ही हेतु। अमर कह करके देवताओं को संबंधित किया। अमर अमर कह करके मतलब आप सभी अमर हैं। क्यों आने का कारण क्या है? देवतागण आपस में बात करते हैं कि प्रभु हमको अमर कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले जिसको जला करके भस्म किए वो भी तो अमर था, कामदेव। देवताओं ने कहा भगवान आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, भक्तों की सारी हृदय की बात आपको पता है। भगवान शिव ने कहा साफ साफ बताओ चाहते क्या हो? ब्रह्मा जी विष्णु जी सब ने कहा भगवान आपके विवाह की लालसा हम लोगों के हृदय में है, आपके सुंदर विवाह के उस अवसर को हम लोग देखना चाहते हैं। देवतागण कहते हैं यहाँ उत्सव देखिया भरी लोचन, सोई कछु करऊं मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहूँ परु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा, शासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देवताओं ने कहा भगवान आपके विवाह की लालसा हम लोगों के हृदय में है, कन्या तैयार है, पार्वती को वरदान मिल गया है आपसे विवाह करने का, सुंदर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, अब आप भी तैयार हो जाइए। शिव जी ने सबकी बात को सुना, मन में विचार किया कि ये कार्य जगत के लिए संसार के लिए आवश्यक है। देवताओं ने कहा महाराज ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ गया है, जब तक आपका विवाह नहीं होगा, शिव पुत्र नहीं होगा, तब तक ताड़कासुर का वध नहीं हो सकता। तो महाराज अब प्रेम से आप तैयारी करिए और विवाह के लिए तैयार हो जाइए। भगवान शिव ने सुना, हाँ कर दिया। ठीक है देवताओं जाकर के तैयारी करो। शिव जी ने हामी भर दी। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय हाँ भर कह दिया, चारों तरफ से तालियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब देवन दुंदुबी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर गाई। सारे के सारे देवतागण जय जयकार करने लगे, बोलो शंकर भगवान की। इधर जब शिव जी ने हाँ कर दिया, उसी समय सप्त ऋषिगण भी आ गए।
सप्तऋषिगण पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सप्तऋषियों, आप यथाशीघ्र जाइए, जा करके पर्वतराज हिमालय के भवन में लग्न पत्रिका को विचार करके विवाह की सुंदर तिथि को निकालिए। सप्तऋषिगण चल पड़े। जिस समय पर्वतराज हिमालय के भवन में आए तो पहुंच गए सीधे माता पार्वती के पास में। सप्तऋषियों ने फिर से एक बार मां पार्वती को भ्रमित करने का प्रयास किया। सप्तऋषिगण कहते हैं, देवी, देख लिया ना, जो मैंने कहा था वो सत्य हो गया। मैंने कहा था कि नारद के वचनों पर विश्वास मत करो। अब तो विवाह करने से कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब काम का कोई भी प्रभाव नहीं है। माता पार्वती ने सुना, मुस्कुराने लगी। माता पार्वती मुस्कुरा करके कहती, महाराज, आपकी जानकारी में काम जल गया, आज कामदेव जला है, लेकिन मैं जानती हूं शिव जी अकाम हैं। शिव जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं है। माता पार्वती कहती हैं, भगवन, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनिबर विज्ञानी, तुम्हारे जानू काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पार्वती ने कहा, आज आपकी जान में कामदेव जल करके भस्म हुआ है, लेकिन शिव जी अब लगी शंभु रहे सबिकारा। शिव जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। अकाम है शिव जी, जोगी हैं। महाराज, जिस समय माता पार्वती ने इस प्रकार की बात कही, सप्तऋषिगण जान गए कि माता पार्वती को समझाना संभव नहीं है। शिव जी के चरणों में इनका अगाध प्रेम है। सारे के सारे सप्तऋषिगण आ गए। पर्वतराज हिमालय के पास में आए। पत्रिका मिलाई जाती है। पत्रिका मिलाई गई, सुंदर लग्न निकाल करके विवाह की तारीख सुनिश्चित हो गई। जिस समय लग्न पत्रिका विचार करके सप्तऋषिगण लौटे, आकर के जिस समय सप्तऋषिगणों ने ब्रह्मा आदि देवताओं के बीच में लग्न पत्रिका की बात को बताते हैं, सारे के सारे सप्तऋषिगणों ने लगन बाची अज सब ही सुनाए, हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ, सुमन वृष्टि नभ, बाजन बाजे, मंगल कलश दसहूं दिशि साजे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय आकर के सप्तऋषि गणों ने सारे के सारे देवताओं के बीच में लग्न पत्रिका को विचार करके बताया कि महाराज,
विवाह की ये तारीख सुनिश्चित हुई है। देवतागण ने सुना, ताली बजा करके स्वागत करते हैं, जय जयकार करने लगे। इधर बड़े प्रेम से विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंधुओं, शिव जी का जो विवाह है बड़ा ही अद्भुत विवाह है। शिव जी का एक ऐसा विवाह है जिस समय लग्न पत्रिका विचार करके सारे के सारे देवता गण चले गए, शिव जी अकेले हो गए। सारे के सारे देवतागण लौट करके चले गए। प्रायः देखा जाता है कि जब विवाह होता है तो वर पक्ष और वधु पक्ष के घर में ढोल मजीरे मंगल गीत हुआ करते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। सारे के सारे देवतागण जब शिव जी ने हाँ कर दिया, सब चले गए और यहाँ जो बाराती गण हैं उनके घर में नित्य गान गीत हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करही अपछरा गान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देवतागण अपने अपने वाहन को संभालने लगे। इंद्र ऐरावत को सजाने लगा, इंद्र ऐरावत को सजाने लगा। भगवान विष्णु सुंदर गरुण जी को सजाने लगे। इधर देवताओं के बीच में सुंदर मंगल गीत हो रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, और इधर शिव जी विराजमान हैं हिमालय पर्वत पर। जब शिव जी के गणों ने देखा तो शिव जी से कहते हैं, महाराज आपने देखा ये देवतागण कितने स्वार्थी हैं, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, नित्य गान हो रहा है, लेकिन आपके विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। शिव जी के गण कहते, महाराज ये बताइए, अगर बारात में आप नहीं जाएंगे तो ये देवतागण अगर बाराती चले गए तो क्या इनको कुछ खाने को मिलेगा? बारात में अगर दूल्हा नहीं है तो फिर बारातियों की कोई शोभा होने वाली नहीं है। शिव जी ने कहा, मेरे गणों चिंता मत करो, उनको तैयारी करने दो, मुझे हर कोई सजा भी नहीं सकता, शिव जी को हर कोई नहीं सजा सकता। शिव जी ने कहा, मेरा श्रृंगार सब नहीं कर सकते। गणों ने कहा, तो महाराज कौन कर सकता है? शिव जी ने कहा, जो मुझे भली भांति जानता हो, जो मुझे प्रेम करता हो। कौन करता है? शिव जी ने कहा, तुमसे बढ़ करके मुझे प्रेम कौन करेगा? मेरे गणों तुम मेरा श्रृंगार करोगे। गणों ने सोचा ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, आज तक हमने अपना श्रृंगार नहीं किया, शिव जी का श्रृंगार कैसे करें? कहीं ऊट पटांग उल्टा सीधा हो गया तो तीसरी नेत्र खुल जाएगी। शिव जी ने कहा, चिंता मत करो, श्रृंगार करो मेरा। आप देखिए श्रृंगार प्रारंभ हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, तन विभूति पट के हरि छाला। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शिव जी के गण श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले जटा को बांधते हैं, क्यों जिस समय कामदेव पर नाराज हुए थे, शिव जी क्रोध में अपने मस्तक को झटका था तो जटा खुल गई। जब जटा को बांधने लगे, सुंदर एक नाप के सर्प को मंगाया। एक नाप के सर्प 5-6 आए, उसी जटा में बांध करके जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, सुंदर मोर बन गया। मोर जानते हैं ना, दूल्हे के आगे जो लटकाया जाता है,
वहां तो सामान्य दूल्हों में फूलों का मोर बनाया जाता है, लेकिन शिव जी का जब मोर बना तो सांपों से बनाया गया। सांप लटकने लगे आगे, कानों में कुंडल पहनाना था, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। स्पेशल क्लास के बिच्छू को मंगाया गया, सुंदर बिच्छू आए और कानों में कुंडल पहना दिया। तन विभूति पटके हरी छाला, भस्म मंगाई गई और शिव जी के पूरे शरीर में भस्म लगाने लगे। शिव जी तो पहले से ही गोरे हैं। कपूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर की तरह चमचम चमकते रहते हैं, जब भस्म लगने लगा तो और भी चमकने लगे। जिस समय भस्म लग गया शरीर एकदम गदगद हो गया। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। गंगा मैया कलकल करते हुए बह रही हैं। शिव जी तैयार हो गए, गले में विषधर, बड़ा खतरनाक विषधर सर्प को गले में डाल दिया। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गले में मुंडों की माला पहन लिए। शिव जी खड़े हुए जब, तो ऊपर तो सज गए लेकिन नीचे लंगोटा पहने थे। हाँ? दिगंबर खड़े हो गए। गणों ने कहा महाराज सब कुछ तो ठीक है, श्रृंगार बड़ा सुंदर हुआ है, लेकिन आज थोड़ा वस्त्र पहन लोगे तो अच्छा होगा। ससुराल जाना है, ससुराल अगर ऐसे जाओगे लंगोटी पहन करके तो महाराज भगा दिए जाओगे। क्या करें? गणों ने कहा महाराज जिस पे बैठे थे बाघंबर वही आपको लपेट देते हैं। कहे लपेट दो। बाघंबर लपेटने लगे, बार बार बाघंबर बांधते हैं, बाघंबर नीचे गिर जाता। गणों ने कहा बड़ी समस्या, कहीं वहां गिर गया तो मामले खराब हो जाएगा। बाघंबर को लपेटा और एक सर्प को लिया। सर्प से कहा तुमको सबसे आवश्यक कार्य दिया जाता है, तुमको जिस काम में लगाया जाए तुम तब तक वहां से नहीं हिलोगे जब तक बारात लौटकर आ न जाए। सर्प को बांध दिया कमर में, बाघंबर लपेट करके। अद्भुत श्रृंगार हो गया। बैल आ गया बूढ़ा, बूढ़े बैल पर भगवान शिव विराजमान हो गए और आज बैठे हैं तो बैल के पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए। अद्भुत रूप है भोलेनाथ का, श्रृंगार होता है किस प्रकार। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। सारे के सारे गण मिलकर के श्रृंगार करते हैं शिव जी का। किस प्रकार? श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो रहा है शिव जी का। किस प्रकार? सभी लोग बोलेंगे। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिलकर तैयारी, भोला जी के गण मिलकर तैयारी। जटा मुकुट सर मोरी सवारी, जटा मुकुट सर मोरी सवारी। गोर गेह पर लेप भभूति छार हो खता, गोर गेह पर लेप भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता।
श्रृंगार होखता हो श्रृंगार होखता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता, शिव दुल्हा सारे के सारे देव मिलकर के गण शिव जी को सजा रहे हैं। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार हिमाचल की के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार श्रृंगार होखता हो श्रृंगार होखता, श्रृंगार होखता हो श्रृंगार होखता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार ता, शिव दुल्हा सरकार के खता, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, पहिने बाघंबर दुल्हा बन ले महादेव जी, पहिने बाघंबर दूल्हा बन ले महादेव जी, बर बसहा बैल पे सवार हो खता, बर बसहा बैल पे हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, श्रृंगार होखता हो श्रृंगार होखता, श्रृंगार होखता हो श्रृंगार, ओ शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता, शिव दुल्हा सरकार के खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो। बोलो शंकर भगवान की। सारे के सारे गणों ने शिव जी का सुंदर श्रृंगार कर दिया। जिस समय शिव जी तैयार हुए, बारात तैयार हो गई, शिव जी की जमात तैयार हो गई, बैल पर तैयार हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शिव जी का स्वरूप अद्भुत है। जिस समय शिव जी तैयार हुए हैं सामान्य नहीं है। विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, देखी शिवही सुर त्रिय मुस्काही, पर लायक दुल्हीन जगमाही, बर लायक दुल्हीन जगनाही। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जिस समय दूल्हा बन करके तैयार हुए, देवतागण देवताओं की पत्नियां देख रही हैं, आपस में कहती हैं इस प्रकार के दूल्हे के लिए पूरे संसार में कहीं कन्या मिलने वाली नहीं है। बर लायक दुल्हीन जग नहीं। शिव जी का स्वरूप इस प्रकार है। और इधर
सारे के सारे देवतागण तैयार होकर अपने अपने वाहन पर विराजमान होकर चल पड़े। आ गए शिवलोक में, बारात लगने लगी। विष्णु विरंच आदि सुर बराता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। आके तैयार हो गए। जैसे ही देवताओं ने देखा शिव जी की जमात को, सारे के सारे देवतागण आपस में बात करने लगे कि देखो, अगर बारात में कचौड़ी खानी है, आइसक्रीम खाना है, तो अपनी अपनी जमात को लेकर के आगे चल पड़ो। शिव जी को कम से कम 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दो, पहले पहुंच करके खा पी लेना, नहीं तो जब शिव जी अगर आ गए तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इनका स्वरूप देखने के बाद में भंडार में ताला बंद हो जाएगा, इतना पक्का है। शिव जी आपस में बात कर रहे थे। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोले सकल दिसिराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहूँ परपुर, हंसी करहूँ परपुर जाई। विष्णु बचन सुनी, विष्णु बचन सुनी, सुर मुस्काने, निज निज सेनो सहित बिलखाने। जब शिव जी इस प्रकार की बात भगवान विष्णु बोल रहे थे, शिव जी बिंग भरी बातें भगवान विष्णु बोल रहे थे, शिव जी के कानों में वो बात जा रही थी। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन महेश मुस्काई। शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा हमको पीछे छोड़ करके आगे जाओगे? अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि। शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि आप अपनी जमात लेके जाओ, हमारे भी जमात वाले इंतजार कर रहे हैं। शिव जी ने भृंगी से कहा, श्रृंगी भृंगी से कहा कि बिगुल बजा दो। जितने हमारे गण पूरे भारत में नहीं, विदेशों में हो, पूरे देश में जहां जहां मेरे गण हैं, सब आ जाएं। श्रृंगी और भृंगी ने बिगुल बजा दिया। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। जिस समय बिगुल बजाया, पूरे देश में जितने शिवगण थे, शिवगण कौन? अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, काने, जितने भूत प्रेत थे, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, सब इकट्ठा हो गए। शिव अनुशासन सुनी सब आए। शिव जी का अनुशासन है, शिव जी का आदेश मिला है। शिव अनुशासन सुनी सब आए, आकर के प्रणाम किया। भगवान आज कैसे याद किए? शिव जी ने कहा, आज तुम लोगों के लिए दावत की व्यवस्था है बारात में चलना है। लेकिन उनका स्वरूप कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं, नाना वाहन नाना बेसा। अजीब अजीब से वेशभूषा वाले हैं। बीहसे शिव समाज निज देखा। अजीब वेश है। किसी को सर है तो धड़ नहीं है, किसी के धड़ है तो सर नहीं है, किसी के शरीर में आंख ही आंख है, किसी के शरीर में कान ही कान है। को मुखहीन विपुल मुख काहू। अजीब वेश है। किसी के पूरे शरीर में हाथी हाथ दिख रहा है। शिव अनुशासन जान करके सब आ गए। चल पड़ी बारात। शिव जी की बारात नहीं है, जस दुल्हा तस बनी बाराता। सामान्य नहीं है, बाराता है। चल पड़ी। इधर सारे के सारे देवतागण एक एक करके पर्वतराज हिमालय की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार बारात चली है, कल आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए आज वाणी को विश्राम देते हैं। समय विश्राम की ओर है। आप सभी लोगों की मंगल में शुभकामना करते हुए वाणी को विश्राम
कल सुंदर शिव विवाह पर हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है शिव जी के विवाह का, कल चर्चा करेंगे। आइए आप सभी लोगों की मंगल में शुभकामना करते वाणी को विश्राम। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव है। 10 तारीख को प्रातःकाल सुबह 7 बजे से यहाँ पर इस प्रांगण में बड़े प्रेम से गुरु जी का अभिषेक होगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और गुरु जी का अभिषेक करके प्रसाद लेकर के जीवन को धन्य करें। 10 तारीख की सुबह प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा प्रेम से सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, माता पितृ चरण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, गुरु गंगेश्वर वेद धाम की जय।